CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। अभी तक आपने देखा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कई ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो पेंशन के अभाव में भूखे मर चुके हैं। हालांकि आज मैं जिनसे बात कर रहा हूँ राजेंद्र मिल्लू जी से, उनकी वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन ये भी करीब करीब उसी राह पर हैं, क्योंकि करीब 700 ऐसे कर्मचारी हैं जो पेंशन के अभाव में स्वर्ग को सिधार चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि राजेंद्र मिल्लू जैसे सैकड़ों ऐसे रिटायर्ड आदमी हैं जिन्होंने द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड चंडीगढ़ से काम किया हुआ है, फिलहाल रिटायर्ड हैं और पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब 1700 लोग हैं, 700 इसमें गुजर चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उस पर किस तरह से पंजाब के आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी किस तरह से हावी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी ये लोग ऊपर हैं। इसी को लेकर के हम बात करेंगे राजेंद्र मिल्लू जी से। क्या है ये सारा मसला मिल्लू जी? सर, मैं पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एक पेंशनर हूँ और हम टोटल 1360 पेंशनर थे, जिसमें से आज की डेट में हमारे लगभग 500 फैमिली पेंशनर हैं, जो हमारे भाइयों की वाइफ है, जो हमारे भाइयों स्वर्ग सुधार गए पेंशन के अभाव से। उनको मेडिकल नहीं दिया, कोई रिएम्बर्समेंट नहीं दी, इंडोर पेशेंट की भी उनका इलाज नहीं हो पाया और पेंशन भी नहीं दी, इसलिए वो भगवान के पास चले गए। अब उनकी लगभग 500 वाइफ हैं और लगभग 400 सवा 400 हम पेंशनर हैं। हमारा ये मेन ग्रीवेंसेस ये है कि हम हाई कोर्ट में पहले गए, 2 दिसंबर 2010 को सिंगल जज से हम जीते। डबल बेंच में बैंक ने हमारे खिलाफ केस डाल दिया, वहाँ से हम जीते, वहाँ से इनकी LP डिसमिस हुई। फिर उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में इनकी SLP डिसमिस हुई। उसके बाद भी इन्होंने रिव्यू डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में भी, ये दोबारा ऑर्डर देखो, हम इसको लागू नहीं कर सकते, पेंशन नहीं दे सकते। वो भी इनका 12 अप्रैल 2022 को वो भी डिसमिस हो गया और 11 जनवरी 22 को हमारे हक में मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, जो SLP 1940-41 और 2020 में दी थी। और उसके बाद इन्होंने लिख कर दिया, पहले तो जो रिव्यू डाला उसमें भी इन्होंने लिख के दिया, मेरे पास कॉपी है। राजेंद्र जी, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा कि जो लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं, क्या उनको पेंशन मिली ही नहीं या मिली तो आधी मिली? ये है एक तो ये, दूसरा आप पंजाबी में भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ये जो रिव्यू इन्होंने पाया साढ़े बैंक ने सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये देखो लिख के दिया है कि अगर हम आपका ऑर्डर लागू करते हैं तो हमें 453 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ये देखो 400 करोड़ एरियर और 52 करोड़ जो मंथली पेंशन का इन्होंने लिखा है, एनुअल पेंशन का 453 करोड़ का इन्होंने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया कि इतने पैसे देने पड़ेंगे अगर आपकी जजमेंट साहब हम लागू करते हैं। इसलिए इसको दोबारा देखो। कौन देंगे ये 400 करोड़? ये पंजाब सरकार देगी, क्योंकि पंजाब सरकार की अप्रूव की हुई ये स्कीम है। हमारा बैंक जो है पंजाब सरकार चलाती है, हमारे MD साहब पंजाब सरकार के हैं और जो हमारे RCS साहब वो पंजाब सरकार, यही दोनों अफसर हैं हमारे, जो RCS साहब हैं और जो MD साहब हैं, दोनों गवर्नमेंट के नॉमिनी हैं, यही चलाते हैं, उन्होंने देना था। और फिर ये इनका डिसमिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये पैसे देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद इन्होंने एक मिसलिनियस एप्लीकेशन डाल दी जिसमें इन्होंने टाइम मांगा कि हमें टाइम दो सर, इतनी बड़ी पेमेंट हम एकदम नहीं कर सकते, हमें कम से कम साल से ज़्यादा ऊपर टाइम दो। वो भी मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी, मानी नहीं बात, ये भी आपको पैसे दें। इसमें भी इन्होंने यही लिख के दिया, जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए भी ये पेमेंट हमने देनी। इसमें भी इन्होंने ये देखो लिखा 453 करोड़ की रकम है, ये है, ये देखो 453, इसमें भी खुद माने इतने देने हैं। और उसके बाद इन्होंने हमें आधी पेंशन दे दी, पूरी पेंशन नहीं दी।
हमने कंटेम्प्ट डाल दी। कंटेम्प्ट का तो यहाँ थोड़ा ये क्लियर करना जरूरी है कि जो लोग गुजर चुके हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो बिना पेंशन पाए स्वर्ग चले गए या पेंशन का कुछ हिस्सा मिला उनको? उनको बिल्कुल नहीं मिला। 2010 के बाद 2 दिसंबर 10 को हमने डाला था केस, उससे लेकर 11 जनवरी 2022 तक हमें कुछ नहीं मिला। यानी कि कुछ भी पेंशन नहीं मिला और करीब 500 लोग गुजर चुके हैं। 700 हो गए, तो अब तो बाद में भी मर गए ना कुछ। करीब 700 ऐसे पेंशन जिनको लेना चाहिए था, जिसको सरकार पेंशन देती, वो ऐसे लोग हैं जो 700 के करीब गुजर चुके हैं। अब उनके जो आश्रित हैं, यानी कि जो उनके विडो हैं या उनकी पत्नी रह चुकी हैं, उनको ये पेंशन मिलने वाली बात चल रही थी, लेकिन वो भी इसी इंतजार में है और फिलहाल इन लोगों को आधी सैलरी मिल रही, जो मैं समझ पाया। हाँ, आधी मिल रही, वो भी पूरी नहीं रहे। ये 2 दफ़ा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, ये फिगर 453 करोड़ हमने इनको देना है। ये रिव्यू में भी लिखा और ये जो टाइम जो मांगा मिसलिनियस एप्लीकेशन, उसमें भी यही अमाउंट लिखी, तो फिर भी दे नहीं रहे। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट को लिखा कि जी इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है देख लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पास किया हुआ 453 करोड़। इस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के लिए ये हमने मंजूर कर दिया हमारे बैंक को, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक को। ये ऑर्डर है, इसमें लिखा हुआ है 453 करोड़। आपको पंजाबी भी बोलने हैं। 453 करोड़ इन्होंने ये पास किया हुआ, पर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके अफसरां ने वकीलों की राय लैके 188 करोड़ सिर सानू दिता 453 करोड़ तो। उस असी कंटेम्प्ट पाती, कंटेम्प्ट दे विच इन्होंने ये लिख के दिया हमने 188 दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास पड़ी है कापी उसकी। ये कंटेम्प्ट पटीशन में इन्होंने 8 नवंबर 2023 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 10 नवंबर 2023 तक ਤੁਸੀਂ जवाब ਦਿਓ भी ये पैसे क्यों नहीं। इन्होंने लिखा ये हमने 188 दिया है, बाकी हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने हमें जवाब दे दिया। उसके लिए हमारा ये बहुत रोज़ है। हमारे भाई दिन पर दिन कोई सुबह चले गया, कोई शाम को चले गया, क्योंकि उम्र सारी 70 साल से 94 साल के बीच है। तीन हमारे भाई चंडीगढ़ में ही रहते हैं, वो 90+ हैं, उनकी एज 93-94 साल के विच है। तो असी सारे बीमार हैं, कोई साडा इलाज के पैसे नहीं सानू देंदे, इनडोर पेशेंट की रीइंबर्समेंट नहीं देंदे, जबकि रूल बने हुए हैं। पेंशन रूल में लिखा हुआ रजिस्ट्रार साहब ने कि रीइंबर्समेंट इनको वही मिलेगी जो पंजाब गवर्नमेंट के पेंशनर को देते हैं, वो नहीं दे रहे, पेंशन रिवाइज नहीं कर रहे, क्योंकि पैसे सरकार ने दिए नहीं है। उन्होंने 453 के अगेंस्ट सिर्फ 188 करोड़ दिया, 265 करोड़ साडा फाइनेंस डिपार्टमेंट को पिया। ये 2 अफसरों की ड्यूटी है जिन्होंने लागू कराना, एक साढ़े MD साहब, एक साढ़े RCS साहब। किस चीज़ के MD हमारे बैंक के जी, और RCS साहब उनके भी ऊपर ऑफिसर, सारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं उन्होंने। अब जो मेन आज मैंने आपको तकलीफ दी है सर, वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ा सख्त ऑर्डर कर दिया सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो लगभग सारे IAS अफसर हैं। हमारे MD साहब भी उसमें आ जाते हैं, हमारे RCS साहब भी उसमें आ जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है सबको कि जहां आपको स्टे नहीं मिली, आप LPA डालो, SLP डालो, अगर वहां खारिज हो गई है, स्टे नहीं मिली, तो कंटेम्प्ट के ऑर्डर को इंतज़ार मत करो, लागू कर दो, क्योंकि ये भी लिख दिया उन्होंने कंटेम्प्ट में सख्त ऑर्डर आ जाएगा, जो हमारे बस की बात नहीं होगी सहारना। इसलिए इससे पहले कि कोर्ट कोई सख्त ऑर्डर पास करे, आप इनको लागू कर दो। अभी रिसेंटली ऐसे ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से 12 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को सम्मन किया वहाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी जजेस की भी पेंशन रिवाइज नहीं कर रहे थे। उनकी रिवाइज होगी जब पर्सनली बुला लिया, इन पर्सन सबको बुलाया उन्होंने। फिर इन्होंने वो 11 जुलाई को ऑर्डर हुआ था, 11 जुलाई को ऑर्डर हुआ था, उन्हें ये सिगा लिखा हुआ भी 20 अगस्त तक सारा कुछ दे के एफिडेविट दो, 23 अगस्त को पेश हो साढ़े को। और सबसे पहले ये हमारे लिए राहत वाली बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का लागू किया, सारे जजेस की पेंशन रिवाइज करके, फैमिली पेंशन रिवाइज करके, उन्होंने 20 अगस्त तो पहला सारा एरियर दे के एफिडेविट भी देता पंजाब ने। उसी के नज़र अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर किया है, वो हम सब पे लागू होता, जो भी केस है जिन्ने भी चलते हैं। क्या ऑर्डर किया है? ऑर्डर ये कापी मेरे पास है, देखो
इसमें इन्होंने ये सारे IAS अफसरों को ऑर्डर कर दिया है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये ऑर्डर की कॉपी है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है। इन्होंने सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, इस ऑर्डर में क्या है वो इस मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑर्डर में इन्होंने ये लिखा है भी जहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया लागू करो, उसमें आपको स्टे नहीं मिला तो उसको लागू कर दो, क्योंकि फिर कंटेम्प्ट डाल देंगे। कंटेम्प्ट में कोई हार्श ऑर्डर आ जाएगा, उससे पहले कि कोई हार्श ऑर्डर आए आप पहले ही सारे ऑर्डर लागू कर दिए। क्लियर कट ऑर्डर है और इसकी कॉपी चीफ सेक्रेटरी साहब ने एडवोकेट जनरल पंजाब को दिया है। जो सारे हम पंजाब गवर्नमेंट के जो लीगल पोजीशन को देखते हैं उनको डिफेंड करते हैं। तो फुल पेंशन लागू करने में दिक्कत कहाँ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, सरकार ने भी कह दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने भी जगह जगह बताया कि भाई पेंशन लागू करो, दिक्कत कहाँ पे? ये पैसे भी हमें तो मंजूर हुए पड़े हैं, ये मैंने आपको दिखाया ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंजूर करे पड़े हमारे पैसे 453, जिसमें से 188 लिया है। दिक्कत यही है कि ऑफिसर की जो इंटेंशन है वो ये है कि इनको ज़्यादा पैसे ना दिए जाएं, कम पैसे ही दिए जाएं, जितने बचते हैं बचा लिए, इनकी जान जाती हैं जाए। हम बूढ़े हैं सब, 70 से 94 साल हमारी उम्र है, इसलिए मैंने लेटर लिखा है 2 सितंबर को RCA साहब को लिखा, उनका नाम है श्री वेमल कुमार सेठिया, और MD साहब को लिखा, उनका नाम भी मैंने लिखा मिस्टर गुलप्रीत सिंह औलख, और मैंने एडवोकेट जनरल को भी लिखा श्री गुरमिंदर सिंह, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे बैंक के वकील हैं, वहाँ वही पेश होते हैं, बड़े कानून के माहर हैं। मैं इन सबको मैंने बेनती किया कि हमारा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जल्दी से जल्दी लागू कर दो, ताकि हमारे जो 4 दिन ज़िंदगी के हैं थोड़ा आराम से हो जाएं। हम दवाई ले रहे हैं, हमारी जो सर्जरी सब भाइयों की पेंडिंग पड़ी है, बड़ी बड़ी सर्जरी पेंडिंग पड़ी है। किसी का लीवर ख़राब है, किसी की किडनी ख़राब है, किसी की स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी के गोडे नहीं चल रहे, वो सारा इलाज असी कराने के वास्ते बेनती करते हैं भी साढ़े मैडिकल ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਉਹ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲਾ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ने भी किया भी एज़ पर ला इनको दो। ला क्या है, जो रजिस्ट्रार साहब ने हमारे पेंशन रूल पास किए हैं उनको लागू करो, इसलिए हमने ये सारे उनको बेनती की है। आगे देखते हैं वो क्या इसका डिसीजन लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बिना पेंशन के स्वर्ग सिधार गए, क्या उनके आश्रितों को कोई पेंशन लागू हुआ अभी तक? उनकी फैमिली को हो गई है पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती है, अब थोड़ी सी मिलती है, जितनी बनती उतनी तो हमें भी पूरी नहीं देते, पेंशन को भी नहीं देते, उनको भी नहीं देते। आपके हिसाब से पेंशन की क्या रकम क्या है? पेंशन जो है हमें आजकल जो मिल रही है, फैमिली पेंशन को तो बहुत ही कम मिलती है, कुछ जो पुराने हैं उनको तो 2-3 हज़ार ही मिलती है, वो बेचारियाँ और कोई प्रबंध ही ना। पेंशन होनी कितनी चाहिए? होनी तो रूल के मुताबिक अलग अलग है, हर पेंशनर की अपनी है, जितनी किसी बेसिक पे मिनिमम और मैक्सिमम हो। मिनिमम आजकल जो हमारी है 2000 से लेकर 26,000 तक पेंशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 है। तो होनी कितनी चाहिए? होनी तो रूलों के मुताबिक हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, रूल के मुताबिक रिवाइज डीए होगा, रिवाइज पेंशन होगी। जिसकी 26,000 अभी पेंशन है उसकी पेंशन क्या होनी चाहिए? उसकी मेरे मुताबिक कम से कम 60,000 बनेगी। हाँ। और जिनको अभी 3,000 की पेंशन है वो उसको उनकी भी 15-20 हज़ार तो उन्होंने ही बन जानी है। पुराने हो ना, कम पेंशन पे, कम बेसिक पे भी रिटायर हुए हैं, वो तनख्वाह के हिसाब से ही बनती है ना, जितनी किसी ने जॉब किया है। तो इतना हमारा ये लॉस हो रहा है, इसलिए हमने। क्या आप लोगों ने एकजुट होकर के, क्योंकि आपने बताया कि 1300-1400 के करीब लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर हैं, क्या सभी ने मिल करके इस सरकार को जगाने की कोशिश की? और ये पेंशन की लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं, ये भी एक जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार आई, अकाली की भी सरकार रही है और आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। इन तीनों सरकारों में से कहाँ पर राहत आपको मिली? पहले तो मिली ही नहीं आपको पेंशन, मिली तो किसकी सरकार में मिली, और अब क्या पोजीशन है? किसी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। वो एक ही जवाब देते थे, आपका कोर्ट में केस पेंडिंग है, जो कोर्ट करेगा वो हम लागू करेंगे। वो हमारा 2010 से लेकर ये 11 जनवरी 22 तक हमें कुछ नहीं मिला। देखो कितने, तभी तो हमारे भाई भगवान के पास चल गए, ना कोई इलाज होया, ना कोई पेंशन मिली। 2011 से लेकर 2022 तक, 10 से लेकर 22 तक कुछ नहीं मिला। हम इसे बहुत मुश्किल से मरे हैं, कहीं बंदे मर गए, साढ़े इसे भूखे मर गए, पैसा कोई नहीं सी।
ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत सोहना ऑर्डर किया भी कंटेम्प्ट की इंतजार मत करो, ऑर्डर की वो गलत ऑर्डर आ जाएगा हमारे खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसे लागू कर दो। जब चीफ सेक्रेटरी कह रहा है फिर क्यों नहीं पेंशन आ रही भाई? अब 21 अगस्त को उन्होंने लेटर निकाल दिया सब आई, अब तो जी IAS अफसर उनकी मानेंगे तभी है ना। चीफ सेक्रेटरी की बात IAS अफसर नहीं मानेंगे? यानी चीफ सेक्रेटरी का मतलब है कि सरकार का कहना पूरा मालिक है, सब सीनियर सब तो। और अब वो फिर जो ये दूसरे वाले IAS में इतनी हिम्मत कहाँ जो कि वो पेंशन रोक के बैठ जाएंगे? देखो हिम्मत तो है ही, तभी रोकी हुई है उन्होंने। तो वो उनको जस्टिफिकेशन ये दे देते हैं जी हम लड़ेंगे जी, जो इनकी बनती नहीं है, इनकी इतनी बनती है, जो कोर्ट जब ऑर्डर कर देगा तब देंगे। कोर्ट में अब कंटेम्प्ट डाली हुई है, कंटेम्प्ट के बारे में क्लियर चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिख दिया, उसका इंतजार मत करो ऑर्डर का, वो हार्श ऑर्डर। ये ऑर्डर कब पास किया? 21 अगस्त को। ये मेरे पास लेटर पड़ा, ये देखो दिखाइए ना, आप बताओ। 21 अगस्त को ये ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया। 21 अगस्त 2024, 15 दिन ही हुए समझो, आज 5 सितंबर है जी। तो उन्होंने कहा ये सारे जजमेंट लागू कर दो, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जहां आपके पास स्टे नहीं है, और अगर कंटेम्प्ट है उसका इंतजार मत करो, वो हमारे खिलाफ ही आएगा और बड़ी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये इस ऑर्डर से हमें उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी साहब से, इसीलिए मैंने ये बेनती की है हमारे MD साहब को, RCA साहब को और एडवोकेट जनरल साहब को। सभी को इन्होंने, यानी जो पेंशन पाने वाले लोग हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है चीफ सेक्रेटरी से कि जल्द से जल्द जो उनका ऑर्डर है उसको लागू करवाएं। इसके पहले बिना पेंशन के काफ़ी लोग स्वर्ग सिधार गए, कुछ उनके आश्रित हैं जिनको नाम मात्र के पेंशन ले रहे हैं वो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि पेंशन मिल जाए तो अपनी बीमारी का इलाज करा लें। तो अब देखते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने ऑर्डर भी किया है लागू करते हैं, या फिर इन लोगों के लिए भी स्वर्ग सिधारने के बाद का वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात कर। थैंक यू सर, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।